बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर 3 आईसीएस पार्ट 1 के साथ आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हम देखते हैं अपने सेकंड लेक्चर की कुछ डिटेल्स। कल हमने बेसिक्स पढ़ी थी डाटा कम्युनिकेशंस की। आज हमारे पास सबसे पहले है कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट की। टेक्स्ट का मतलब क्या है? हम डेली जो लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है। जो आप नोट करते हैं लेक्चर या आपके सामने जो कुछ स्लाइड्स पे लिखा हुआ है ये सारा टेक्स्ट है। इसके अंदर क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं और इन्हें मिला के क्या बनते हैं? पैराग्राफ बनते हैं। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है? टेक्स्ट डाटा टाइप कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अब इसके अंदर टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगा? तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ये सॉरी टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इज रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइन एंड पेजेस। मैनिपुलेट का मतलब होता है कोई चेंज करना, कोई तब्दीली करना, एडिशन एडिट करना। तो ये मैनिपुलेशन का वर्ड हम यूज करते हैं। टेक्स्ट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन ASCII, क्योंकि हमें ये पता है कि ASCII कोड ही वो वाहिद कोड है जो इस टाइम पे हमारे डाटा को मैनेज कर रहा है विदाउट फॉर्मेटिंग। अब ये एग्जांपल इसकी है, मसलन ये मैंने लिखा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप, एक टेक्स्ट लिखी हुई है। उसके बाद न्यूमेरिक डाटा टाइप आ जाती है। तो न्यूमेरिक स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक डिजिट्स या नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। नंबर सिर्फ 0 से 9 तक है। इसके बाद जितने भी आते हैं वो आपको पता है कि वो सारे के सारे क्या आते हैं? वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं इन नंबर्स के। इट मे आल्सो बी कंसिस्ट ऑफ डेसिमल साइंस। डेसिमल साइन का मतलब है इशारिया, पॉइंट जिसे आप कहते हैं, प्लस साइन, पॉजिटिव का साइन, सिंबल, उसके बाद नेगेटिव साइन, माइनस का साइन, जिसे हम यूज करते हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि या दो ही सूरतें हैं ना, या तो आपका डाटा पॉजिटिव है या आपका नंबर पॉजिटिव है या आपका नंबर नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो प्लस साइन लगाना या ना लगाना ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर डाटा आपका नेगेटिव है तो माइनस कंपलसरी। दोबारा से, डाटा या तो पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सिंबल या साइन लगाना ऑप्शनल है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव लाजमी लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें, ये 10 पॉजिटिव था नहीं लगाया, 15 माइनस था तो लाजमी लगाया, और उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट या इशारिया वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इमेज डाटा। एक डाटा टाइप है, ये कौन सी? इमेज वाली। तो इमेज का मतलब क्या है? इमेज का मतलब क्या है? चार्ट्स हैं या ग्राफ हैं या पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पिक्चर्स और ड्राइंग्स हैं। दिस डाटा टाइप इंक्लूड चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स एंड ड्राइंग। दिस इज दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज मोर comprehensive। comprehensive मतलब कंप्लीट, बेटर। इट कैन ट्रांसमिट एज एन सेट ऑफ बिट्स। अब देखे ना, एक ग्राफ है, ये एक चार्ट है। अब कंप्यूटर को क्या पता कि यार ये चार्ट क्या है, ये ग्राफ क्या बना हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, बिट स्ट्रीम बनाएंगे, बाइनरी स्ट्रीम बनाएंगे, जिसके लिए नॉर्मली हमने पहले भी वो पिक्सेल्स वाला कॉन्सेप्ट देखा हुआ है कि ग्राफिकल डाटा जो होता है उसको हम पिक्सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिट्स में। उसके बाद हमारे पास क्या है? अगली डाटा टाइप है ऑडियो। ऑडियो का मतलब क्या है? ऑडियो का मतलब है साउंड। साउंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। अब ऑडियो डाटा के अंदर क्या हो सकता है? आपका म्यूजिक हो सकता है, आपकी स्पीच हो सकती है, या इसी तरह का कोई रेलिवेंट डाटा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है वीडियो। वीडियो का क्या मतलब है? सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट हाई स्पीड। याद रखिएगा, वीडियो के अंदर क्या होता है, हम ढेर सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करते हैं, उन पिक्चर्स का एक फ्रेम बना लेते हैं। मसलन ये पिक्चर्स हमने इकट्ठी की बहुत सारी, इनका फ्रेम बना लिया और फिर इन्हें एक स्पीड के साथ चलाया गया, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो उसके अंदर मौजूद
कैरेक्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। वीडियो यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली अपनी इमेजेस को हाई स्पीड पे प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज नजर आती है। उसके बाद हमारे पास है हाउ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। तो ये तो बड़ा सिंपल है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब क्या है कि उनके पास सिर्फ ये दो स्टेट्स होती हैं, या 0 या 1, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स का मतलब क्या है, 0 और 1। अब 1 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना यार। तो इलेक्ट्रिकल पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जहां पे मौजूद होगा वहां पे बाइनरी डिजिट 1, या सादा लफ्जों में इसका मतलब होगा कि ऑन। और जहां पे बाइनरी डिजिट 0, इसका मतलब है पल्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बड़ा सिंपल है ना, ऑन और ऑफ की फॉर्म में। बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं, 0 या 1। अगर हम 4 बिट्स को इकट्ठा करें तो निबल बन जाता है, एक मेमोरी यूनिट। और अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है। तो बिट क्या है, बाइनरी डिजिट 0 और 1। निबल क्या है, 4 या 4 बिट्स। और बाइट क्या है, 8 बिट्स। तो ये कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट। डाटा हमारे पास जितना भी है वो सारे का सारा हम नॉर्मली बाइट्स में काउंट करते हैं। उसके बाद है डाटा इनकोडिंग। अब इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इनकोड करने का मतलब होता है आप अपने डाटा को किसी और फॉर्मेट में, किसी और कोड में कन्वर्ट कर देते हैं मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। एक तो ये सिक्योरिटी के अंदर भी यूज होता है कि आपका डाटा रास्ते में जाते हुए अगर कोई हैक कर भी ले तो उसको डीकोड करना मुश्किल हो, या उससे डीकोड ना कर सके वो, तो हम इसके लिए उसे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हम जो इनकोडिंग पढ़ेंगे वो इनकोडिंग इन अ सेंस है कि जब भी हमने कोई डाटा कंप्यूटर में सेव करना है तो हमें पता है कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी डिजिट्स को या बिट्स को या बाइट्स को एक्सेप्ट करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी किस्म का डाटा होगा उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाटा इनकोडिंग को, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म। अभी मैंने बात की थी, बिफोर इट इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। अब डाटा कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स है जिनके मुताबिक डिफरेंट कोड्स आते हैं। और उनका फायदा क्या होता है, उनका फायदा सबसे बड़ा ये होता है ताकि अगला जो आपका डाटा एक्सेस करे या आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज इसके अंदर आया जा सकता है। सबसे पहले बीसीडी। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोड डेसिमल। अब ये बाइनरी कोड जो डेसिमल है ये 4 बिट्स का है। अब ये डेसिमल डाटा के बारे में है, तो इसका मतलब है कि हर एक डेसिमल डिजिट कितने बिट से रिप्रेजेंट होगा, 4 बिट से, क्योंकि 4 बिट कोड है। तो हर डेसिमल डिजिट को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, 4 बाइनरी डिजिट्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है या नेक्स्ट स्कीम है EBCDIC। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये क्या है, EBCDIC। और ये कितने बिट्स हैं, 8 बिट का कोड है, नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम है कोडिंग स्कीम वो ASCII है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ASCII। और ये सबसे ज्यादा हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज हो रही है, मोस्ट वाइडली कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अगर हम 7 बिट का कोड लें तो वो सिर्फ और सिर्फ 128 कैरेक्टर्स को सेव कर सकता है। तो जो ASCII है ये एक्चुअली 8 बिट का कोड है जो कि 256 कैरेक्टर्स को सेव कर सकता है, और हमारे पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये मोर देन इनफ है। ज्यादा बड़े लेवल पे जाने के लिए हमें फिर चाहिए होता है यूनिकोड
यूनिकोड 16 बिट कोड है, और आप देख लें कि 8 बिट था तो 256 कैरेक्टर्स थे। अब जब हम उसकी बात करेंगे 16 बिट्स की, तो 16 बिट्स का मतलब है 65536 कैरेक्टर। कितने? 65536 कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकोड के साथ, एस की नॉर्मली हम इंग्लिश के लिए यूज करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो यूनिकोड अगर हमारे पास दुनिया भर की सारी लैंग्वेजेस के कोड्स को हमने देखना हो तो हम फिर भी देख सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं अपने सिस्टम्स के लिए बाय यूजिंग यूनिकोड। उसके बाद हमारे पास एक रिवीजन सेशन हम कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देर के लिए एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएं। डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर 3 में। सबसे पहले है डिफरेंट डाटा टाइप्स। हमने टेक्स्ट डाटा की बात की। तो टेक्स्ट डाटा बेटा कौन सा डाटा होता है? हमने कहा कि टेक्स्ट डाटा के अंदर वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं और पैराग्राफ होते हैं। ये हम डेली लाइफ में जो कुछ ये आपके सामने लिखा हुआ है ये सारा का सारा टेक्स्ट बेस्ड डाटा है। उसके बाद ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? TEXT, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइंस एंड पेजेस। मैनिपुलेट का मतलब होता है उसके अंदर चेंजिंग करना। टेक्स्ट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन ASCII कोड। अभी हम थोड़ी देर पहले अपनी क्लास में नेक्स्ट पढ़ रहे थे कि ASCII कोड। अब ये मसलन पाकिस्तान मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये एक टेक्स्ट डाटा टाइप की एग्जांपल है। उसके बाद न्यूमेरिक डाटा आ जाता है हमारे पास। 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूमेरिक डाटा टाइप है। इट मे आल्सो कंसिस्ट ऑफ डेसिमल साइंस। डेसिमल साइन का मतलब क्या है? डेसिमल साइन का मतलब है इशारिया, पॉइंट। उसके बाद प्लस साइन है, यानी कि प्लस का सिंबल। नेगेटिव साइन है, माइनस का सिंबल। तो ये हमारे पास है। अगर तो हमारा डाटा पॉजिटिव है तो हमें प्लस का सिंबल लगाएं या ना लगाएं ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर डाटा टाइप नेगेटिव है, न्यूमेरिक डाटा जो है वो नेगेटिव में आ गया, तो ये सिंबल लगाना लाजमी है, ये कंपलसरी हो जाएगी। इसकी एग्जांपल ये नीचे आपको दिखाई हुई है कि 10 जो है वो पॉजिटिव का था तो उसके साथ लगाएं ना लगाएं सेम है। 15 माइनस का है तो कंपलसरी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका पॉइंट वाला इशारिया वाला डाटा है, डेसिमल पॉइंट वाला। उसके बाद हम बात करते हैं इमेजेस की। तो इमेज के अंदर हमने बात की कि हमारे पास चार्ट्स आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं और पिक्चर्स आ जाती हैं, या ड्राइंग्स, यानी कि ग्राफिकल डाटा या पिक्टोरल डाटा सारे का सारा हमारा इमेजेस के अंदर आ जाता है। ये ज़्यादा बेहतर डाटा होता है, कंप्लीट डाटा होता है, और इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी स्कीम के अंदर, बिट्स के अंदर, और उसके बाद इसे आगे प्रोसेस किया जाता है। ऑडियो की बात करें तो हम साउंड्स की बात कर रहे हैं। ऑडियो का एग्जांपल्स देखना चाहें तो उसके अंदर म्यूजिक है, स्पीच है, या कोई भी इस तरह का रेलिवेंट डाटा है। वीडियो का वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। वीडियो होती क्या है? फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट हाई स्पीड, यानी कि इमेजेस के फ्रेम्स को एक स्पीड पे रोटेट किया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ये नॉर्मली यूज किस लिए होता है? डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं वीडियो डाटा टाइप को। उसके बाद कंप्यूटर्स के अंदर डाटा किस तरह से? तो हमने कहा कि कंप्यूटर डिजिटली काम करते हैं, डिजिटल डिवाइसेज हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज हैं। तो सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, 0 एंड 1, यानी कि बाइनरी डिजिट्स को फॉलो करते हैं। 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। ऑन का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रिकल पल्स मौजूद है, और 0 का मतलब ऑफ, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। अब बाइनरी डिजिट 0 और 1 नोन एज बिट। अगर हम 4 बिट्स को इकट्ठा करें यानी कि 4 बिट्स, तो हमारे पास बनता है निबल। और अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है? बाइट बन जाता है। ये डिफरेंट डाटा टाइप्स यानी कि डाटा के यूनिट्स बन रहे हैं। उसके बाद इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है अपने ओरिजिनल डाटा को किसी दूसरे कोड के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो अब जब हमने डाटा को स्टोर करना है तो हमने अभी बात की कि कंप्यूटर सारे का सारा बाइनरी पे काम करता है, 0 1 पे काम करता है। तो हमने पहले डाटा को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में ताकि उसको स्टोर किया जा सके।
अब ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स है, डिफरेंट सिस्टम्स की डिमांड्स के मुताबिक या डिफरेंट टाइम डिमांड्स के मुताबिक, अगर हम इस तरह से कह लें तो वो BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोड डेसिमल। बाइनरी कोड के अंदर क्या है, 4 बिट्स हैं, यानी कि 4 बिट का कोड है। तो ये डेसिमल डिजिट को कितने बिट्स में स्टोर करेगा या कितने बाइनरी डिजिट्स में स्टोर करेगा, 4 के अंदर। उसके बाद EBCDIC कोड है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये 4 बिट्स की बजाय अब 8 बिट्स हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास है ASCII, पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। अगर हम 7 बिट्स की बात करें तो वो 128 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकती हैं, लेकिन हमारा जो ASCII है इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स कैन स्टोर 256 कैरेक्टर्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स के लिए मोर देन इनफ है, जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स कैरेक्टर्स हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा करना हो तो हम यूनिकोड की तरफ चले जाते हैं, जिसके अंदर 16 बिट्स होते हैं और इसके अंदर 65536 कैरेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब ये बात इंग्लिश की नहीं हो रही, बल्कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। जी बेटा, तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर डिस्कस कर सकता है।